सबसे पहले हम लोग जो कल हिंदू मुस्लिम एकता का जो है जीत हुआ है उसको लेकर के सबको बधाई देना चाहते हैं और उसी एक रोजेदार है। हम लोग पार्टी नहीं है, एक हम लोग का रोजा है, रोजा खोलने आए। हम लोग इसको पार्टी के शक्ल में नहीं देख रहे हैं। दावत इफ्तार में हाँ, दावत है। ये फैसल साहब का और इनकी टीम का शुक्रगुजार है कि उन्होंने देखिए, सबसे पहले दावत इफ्तार का हमने दावत दिया हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता बड़े भाई जनाब आरिफ हसन आज़ाद साहब, मिथिलांचल प्रभारी पूर्व लोकसभा प्रत्याशी राणा रंजीत भाई। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सरफराज शेख। जाले विधानसभा के भड़वाड़ा में AIM पार्टी के नेता फैसल रहमान की अध्यक्षता में पहली बार ऐसा ज़बरदस्त तरीके से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। फैसल रहमान आमिर का नाम सुनते ही लोगों की काफ़ी भीड़ थी। इन दिनों जाले विधानसभा में AIM पार्टी और नेता फैसल रहमान चर्चा का विषय बना हुआ है। इफ्तार पार्टी में मौके पर मौजूद राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन आज़ाद साहब, शिवहर लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी राजा रंजीत सिंह, मधुबनी लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी वकार सिद्दीकी साहब सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राजा रंजीत सिंह और आदिल हसन आज़ाद साहब ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। मिथिला की धरती पर आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। आज आप दावत इफ्तार में भड़वाड़ा पहुंचे हैं फैसल रहमान की अध्यक्षता में। क्या कुछ कहिएगा, पार्टी का क्या कुछ मिशन लेकर के पहुंचे हैं दावत इफ्तार में? सबसे पहले हम लोग जो कल हिंदू मुस्लिम एकता का जो है जीत हुआ है उसको लेकर के सबको बधाई देना चाहते हैं और उसी एकता को लेकर के, जीत को लेकर के हम लोग आज एकत्रित हुए हैं जाले विधानसभा में, भड़वाड़ा में, प्रखंड में। और निश्चित रूप से विधानसभा जो है उसकी तैयारी के क्रम कड़ी में आप इसको जोड़ सकते हैं। लेकिन उससे पहले बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से एक पार्टी ने हिंदू मुसलमान के बीच लड़ाने का प्रयास किया, जिसके पास कोई एजेंडा नहीं है। आज शेयर मार्केट, हमारे देश का करेंसी इतना नीचे गिरा हुआ है, इसका डिबेट कोई चर्चा नहीं करता, इसकी बात कोई नहीं करता। लेकिन कैसे जो है गुलाल की बात होगी, हिंदू मुसलमान की बात होगी, तो हमारे हिंदुस्तान ने हमारे हिंदू मुसलमान भाइयों की एकता ने जो है तमाशा मारा ऐसी पार्टियों के गाल पे। होली में जो है गाल उनका लाल हो गया है और जो आपके आसपास के ही लोग हैं, जो मंत्री हैं, वो उस तरह की बयानबाजी कर रहे थे। और हमारा बिहार में ये सब नहीं चलने वाला है। यहाँ बात आपको विकास की करनी पड़ेगी, बात आपको जो है कैसे बेरोजगारी खत्म हो, अस्पताल कैसे बने, इनकी चर्चा आपको करनी होगी। और संगठन हमारे इस इलाके में, हमारे जिला अध्यक्ष हैं, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन साहब के नेतृत्व में हम लोग यहाँ आए हैं। हमारे यहाँ के संसदीय क्षेत्र के हमारे उम्मीदवार वकार भाई यहाँ उपस्थित हैं और विधानसभा की रणनीति को तय करके किन किन विधानसभा में हम लोग को लड़ना है, प्रदेश कमेटी से लोग आए हैं, जिला के लोगों से, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। और ईद के बाद एक तोहफे के रूप में जो है हम लोग सबके नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब भी बिहार दौरे पे आने वाले हैं। पटना में उनका एक बड़ा जनसभा भी होने वाला है, तो हम लोग सबको आमंत्रित भी करने आए हैं कि आप पटना के जलसा में आप सब लोग उसमें एकत्रित हों। और वक्फ बोर्ड को लेकर के जिस तरह से सरकार का मंसूबा है, उसमें हम लोग नीतीश कुमार जी से भी सवाल करें, अपने मुख्यमंत्री जी से सवाल करें कि आपका क्या स्टैंड है। आपको हम लोग सेकुलर मुख्यमंत्री के रूप में जानते हैं और निश्चित रूप से आप हैं भी, और हम लोग को उम्मीद है कि आप कहीं ना कहीं एक अच्छा स्टैंड आप लेंगे वक्फ बोर्ड वाले मुद्दा में। और विधानसभा का चुनाव को लेकर के हम लोग का बैठक है। मेरे राष्ट्रीय प्रवक्ता चूँकि बैठे हैं तो मैं सारा जवाब जो है आपको बेहतर तरीके से वो दे पाएंगे। इन दिनों आपका काफ़ी तेज़ी से बिहार में चर्चा हो रहा है, खास करके जब आपने पार्टी ओवैसी की पार्टी जिसको टैग देते हैं कि मुसलमानों की पार्टी, उसमें राणा रंजीत बिहार में एक बड़ा चेहरा खिल रहा है, दिख भी रहा है। और कहीं ना कहीं आप दावत इफ्तार में शिरकत करके वो आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? नाम भी कुछ भारी है बिहार में लगता है, ओवैसी जी ने कुछ नाम भी बहुत भारी और लगता है शख्स भी भारी चुना है। देखिए, हर नेता जो है हमारे यहाँ, जो भी हमारे इम्तियाज जलील साहब से लेके अख्तरुल ईमान साहब से लेके जो भी हमारे एक नेता, बाकी के 100 के बराबर है। हमारे अख्तरुल ईमान साहब जो सवाल पूछते हैं, अभी शिवहर का एक दलित का मुद्दा उन्होंने उठाया और इतनी मजबूती से उठाया कि अगले दिन एक मंत्री को उस दलित के दरवाजे पे जाना पड़ा। बिजली विभाग की प्रताड़ना से उसकी मौत हो गई थी। तो एक विधायक हमारे हैं और आप लोग का आशीर्वाद, दुआ, आप लोग का साथ मिला तो 10-20 विधायक जिस दिन AIM के हो जाएंगे, कोई गरीब के साथ, कोई मुसलमान के साथ, किसी वंचित के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। तो हम लोग का यही लक्ष्य है कि आने वाला जो विधानसभा है उसमें जो है, पिछले बार हमारे 5 विधायक थे, 3 और विधायक अगर होते तो सरकार किसका बनना बिगड़ना था वो हम तय करते। तो कहीं ना कहीं एक पार्टी है जो कहती है कि मुसलमानों की हितैषी हैं, लेकिन जब बात मुसलमानों के हक की आती है या मुसलमान की पार्टी को आगे बढ़ाने की आती है तो बी टीम करते हैं। आज अगर आप चिंता करते हैं कि आपका वोट खराब नहीं हो और सारा सेकुलर पार्टी एक मंच पे आकर के लड़े, तो आपको गठबंधन के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए। लेकिन वो काम आप नहीं करिएगा, चुनाव आएगा तो बी टीम सी टीम करिएगा। फैसल रहमानी को आते ही सदस्यता अभियान बहुत तेज हो गया है जाले विधानसभा में, तो क्या आप इनको भेज रहे हैं?
निश्चित रूप से ये तो हमारे संगठन के हमारे जो शीर्ष पदाधिकारी हैं उनका निर्णय होगा, लेकिन जो काम करेगा उसी की दावेदारी बड़ी होगी। जो सदस्यता अभियान बनाएगा, जो पोलिंग एजेंट से लेकर के बूथ कमेटी से लेकर के प्रखंड कमेटी, पंचायत कमेटी जो आज बना लेगा वही चुनाव जीत पाएगा। कोई 20 दिन पहले टिकट लेकर के आएगा तो हमारी पार्टी, ना हमारे पास उतना पैसा है, ना हमारा संगठन इतना मजबूत है। तो जो भी उम्मीदवार, आपके मन से भी कहना चाहता हूँ कि अगर वो आना चाहते हैं तो आ जाएं, संगठन को मजबूत करें, तब अपनी दावेदारी आप पेश करें। सर, आज अवतार पार्टी है भड़वाड़ा के राजा चौक पे, MIM पार्टी की तरफ से आप क्या संदेश देना चाहते हैं क्या अवतार जाले विधानसभा के लोगों को? हम लोग सब रोजेदार हैं, रोजेदार हम लोग पार्टी नहीं है, एक हम लोग का रोजा है, रोजा खोलने आए हैं। हम लोग इसको पार्टी के शक्ल में नहीं देख रहे हैं। नहीं, दावत इफ्तार में हाँ, दावत है। ये फैसल साहब का और इनकी टीम का शुक्रगुजार है कि इन्होंने, क्योंकि रमज़ान में एक दूसरे को हम लोग बुलाने का करते हैं। हम राणा रंजीत साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि होली जैसा पावन पर्व है उसको भी छोड़कर इन्होंने इफ्तार में फैसल साहब को हौसला बढ़ाने के लिए, दरभंगा मिथिलांचल की टीम को हौसला बढ़ाने के लिए आए हैं। इनका हम तहे दिल से, इसी को कहते हैं गंगा गमना की तहजीब, इसी को कहते हैं हिंदू मुसलमान की एकता, जो बीजेपी नहीं चाहती है, जो आपका बचौल बकलौल नहीं चाहता है, जो आपका मंत्री जाले का नहीं चाहता होगा, जो आपका दरभंगा का मिनिस्टर नहीं चाहता होगा। नफरत बोलना बीजेपी का डीएन है। बीजेपी मुसलमान, मस्जिद, मंदिर, पाकिस्तान, जिन्ना, शिरवानी, बिरयानी के अलावा बीजेपी के पास कोई वर्ड है? बतला दीजिए। ये 10 वर्ड को अगर लोकसभा में या अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस 10 वर्ड को बैन कर दे तो बीजेपी चुनाव कहीं नहीं जीत सकती है। आज शेयर मार्केट में करोड़ों का भारतीयों का नुकसान हुआ, बीजेपी नहीं बोल रही है। आज चाइना का घुसपैठ पे 56 इंच का सीना 26 इंच का हो गया है। बिरयानी खाने नवाज शरीफ क्या जाएंगे? मोदी जी मुसलमान को बदनाम करेंगे। जिन्ना के मज़ार में फातिहा पढ़ने जाएंगे अडवाणी, या मुसलमान को करेंगे। आज MIM आपके सामने, और राणा रंजीत साहब कोई आम आदमी नहीं है। राणा रंजीत साहब बिहार विभूति सीताराम सिंह जी के साहबजादे हैं, और इन्होंने जिस मुस्तैदी से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन थामा, ये आपके सामने एग्जाम्पल है। हमने हैदराबाद में एग्जाम्पल दिया, जो पहला मेयर बनाया हमने घर मुस्लिम भाई को बनाया था। और राणा रंजीत साहब के सामने आपके एग्जाम्पल, ये MIM का इन लोग भविष्य है। और हम तो चाहेंगे, अगर शिवर की और चंपारण की जनता अगर इजाज़त दे तो हम चाहेंगे कि सीमांचल की कोई सीट से, चाहे किशनगंज हो, चाहे बलरामपुर हो, चाहे बहादुरगंज हो, चाहे कोई भी सीमांचल का सीट, 24 सीट में राणा रंजीत भाई को चुनाव जिता के भेजे। हमने यूनिस सलीम साहब को भेजा, हमने MJ अकबर को भेजा, हमने सैयद शहनवाज को भेजा, हमने सैयद शहाबुद्दीन साहब को भेजा। तो मुझे चंपारण का लाल, जिस मिट्टी से गांधी जी ने को महात्मा का लक़ब मिला, उस चंपारण के बेटे को सीमांचल से भी हम चाहेंगे भेज के दिखाए। सीमांचल के लोग का दिल है, अगर चंपारण का और इनका अपना गृह विधानसभा, गृह लोकसभा इजाज़त दे तो हम चाहेंगे कि सीमांचल से जीत के जाए। राणा रंजीत साहब आज जीता जागता एग्जाम्पल है। मुसलमानों और हिंदुओं में एक जो ब्रिज का काम, सेतु का काम करता है, तो राणा रंजीत साहब का परवरिश है, और राणा रंजीत साहब आपके एग्जाम्पल है। आज होली है और आपके अवतार में राणा रंजीत जी हैं। इससे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने आपसी हिंदू मुसलमान का एकता किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हो सकता है कि एक आदमी अपना पर्व भी मनाया सुबह में और शाम में आपके पर्व में। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल। पार्टी में जितने युवा जुड़े हैं या जो सीट के लिए लगातार क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अभी आपके जिनके इफ्तार दावत में आए हैं वो भी काफी जब से ज्वाइन किए मेहनत कर रहे हैं जी। ऐसे और भी लड़की सदस्य, क्या वो सीट्स की उम्मीद करें? देखिए, आपके सामने वकार सिद्दीकी साहब आपके सामने हैं। बतलाइए, वकार सिद्दीकी साहब ने तसव्वुर भी नहीं किया होगा, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल ईमान साहब की क़ियादत MIM है, जो आज मधुबनी में बहुत बड़े बड़े मठाधीश के खिलाफ एक आम घर का लड़का ने चुनाव लड़ा। बड़ी वक्त आदिल हसन जी पहुंचे हैं, आपके दावत को कबूल किया, कैसे इस्तकबाल हुआ है, क्या कुछ प्रक्रिया आगे इफ्तार के लिए? देखिए, सबसे पहले दावत इफ्तार का हमने दावत दी है हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता बड़े भाई जनाब आदिल हसन आज़ाद साहब, मिथिलांचल तिरहुत प्रभारी पूर्व लोकसभा प्रत्याशी राणा रंजीत भाई, वकार सिद्दीकी साहब, जलाउद्दीन साहब जिला अध्यक्ष JK भाई, युवा के अध्यक्ष तारिक भाई, और यहाँ पे सलामत साहब, रियाज साहब, और तमाम नौजवान जो हमारे लोग हैं जाले विधानसभा क्षेत्र के लोग, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरे दावत इफ्तार में शामिल हुआ। मैं इतनी कहूंगा कि जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल ने मुसलमानों के साथ ठगने का काम कर रहा है कंटिन्यू, इसका इस बार विधानसभा चुनाव में मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया जाएगा। और पहला, दूसरा सवाल, हमें जो ताकत आती है वो हम अपने भाई से देख के सीखते हैं। उनका नाम है राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन आज़ाद साहब, राणा रंजीत भाई। इन लोगों से हमको सीखने को बहुत कुछ मिलता है, और इंशाअल्लाह ताला इन्हीं लोगों के एकदम नक्शो कदम पे हम उतरेंगे और इनके कदम से कदम मिला के चलने का काम